इस पे फोकस करना कि वो कह रहा है, किस तरह का इंटीग्रल है। वो कह रहा है कि अगर ऊपर एक पॉलिनोमियल होगा और नीचे एक लीनियर एक्सप्रेशन की कुछ डिग्री होगी, तो आपको चेक करना है कि क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ग्रेटर है या लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। अगर तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको कुछ इस फॉर्म में इंटीग्रल को लेके आना है। ये अभी हम करेंगे तो दिखा दूंगा। दूसरी बात, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको डिवाइड करना है, जैसे आप क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड करते थे, और उसे क्वीन रेड ड्रेस की फॉर्म में लेके आने वाला। अभी ला के दिखा दूंगा। तो शुरू करते हैं इस तरह के पॉलिनोमियल से। चलो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस टू का पावर 4, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो पहले यहाँ पे ये देखो कि क्या डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। हाँ है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो कि x है, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू लिखेंगे इसको। इसको आप थोड़ा सा खोलोगे तो x इक्वल टू लैम्डा x प्लस 2 लैम्डा प्लस म्यू की फॉर्म में लिख दोगे। अब अगर आप कंपेयर करोगे कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे लैम्डा है, यहाँ पर 1 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, और 2 लैम्डा प्लस म्यू, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ है ही नहीं, तो दैट इज 0। लैम्डा की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दी, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आएगी -2। अब हम x को कैसे लिख सकते हैं, x इज 1 टाइम्स, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू वाज, इसको देखना जरा, ये जो चीज बनाई है, x इज लैम्डा इज 1 टाइम्स x प्लस 2 प्लस म्यू वाज 2। तो हम x को इस तरह से तोड़ेंगे, x प्लस 2 -2। जब आप प्रो हो जाओगे तो आपको दिख ही जाएगा, x को हम x प्लस 2 -2 लिख सकते हैं। बट एज अ टीचर मेरा काम होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म सिखा दूं, ताकि आप हर एक क्वेश्चन उससे डील कर सको। अब एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन करना था, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 2 की पावर 4 dx विल बी रिटन एज, एक्स क्यूब को हम लिखेंगे, x वाज x प्लस 2 -2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 -2 का होल क्यूब ओवर x प्लस 2 की पावर 4 dx। अब जिसको a माइनस बी का होल क्यूब ना है, वो शर्म से डूब मरे। क्लास 12th का काम कर रहे हैं। a माइनस बी का होल क्यूब इज a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। ये काम हम यहाँ पे करेंगे, तो ये आएगा x प्लस 2 का होल क्यूब, क्योंकि a वॉज x प्लस 2 एंड b आई ट्रीट इट एज 2, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, देखो b का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर डाल दो, माइनस b का क्यूब dx। और ये x प्लस 2 की पावर 4 ये पूरे डिनोमिनेटर के नीचे था, तो मैं हर किसी के नीचे तोड़ रहा हूँ। x प्लस 2 की पावर 4, यहाँ पे भी डाला x प्लस 2 की पावर 4, x प्लस 2 की पावर 4 और x प्लस 2 की पावर 4। अब इसको सॉल्व करूंगा तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2। इसको सॉल्व करा तो 3 इंटू 2 इज 6, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x प्लस 2 की पावर स्क्वायर, या फिर मैं इसे ऊपर ले जाके -2 भी कर सकता हूँ, प्लस 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो दिस इज 12, x प्लस 2 की पावर -3 लिख रहा हूँ, एंड दिस इज -8 x प्लस 2 की पावर -4 dx, पूरे का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x प्लस 2, 1 बाय x का होता है ln x, तो x की जगह पे हमने लीनियर पॉलिनोमियल डाला, तो इसका इंटीग्रेशन आया ln x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट। मैं एज अ टीचर भी बार बार बोलता हूँ कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 है तो जरूरत नहीं पड़ेगा, सो -6, ये ऊपर गया तो x प्लस 2 की पावर -2 प्लस 1 इज -1 ओवर -1 इंटू एक्स का कोफिशिएंट जो कि 1 था, तो प्लस 12 x प्लस 2 की पावर -2 ओवर -2। बेसिकली क्या कर रहा हूँ, x रेज टू द पावर n इज x रेज टू द पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, -8 x प्लस 2 की पावर -3 ओवर -3 प्लस c।
तो फाइनल आंसर इज ln x प्लस टू, ये मॉड है, सो दिस इज प्लस 6 ओवर x प्लस टू, तो प्लस ये कट गया 2 6, सो तो -6 ओवर x प्लस टू का होल स्क्वायर, एंड दिस इज +8/3, डिनोमिनेटर में आएगा x प्लस टू पावर 3 प्लस c। उम्मीद करता हूँ मैं गलत ना हूँ। तो ln x प्लस टू प्लस 6x प्लस टू माइनस 6x प्लस टू का होल स्क्वायर। हाँ, अब अगर आपको ये बात समझ में आई तो x माइनस वन ओवर x प्लस वन को भी आप इसी तरीके से डील कर सकते हो। तो करना कैसे है, नीचे पुश करते हैं और x माइनस वन ओवर x प्लस वन, इसको देखो। अब हालांकि इसमें डिग्री सेम है, बट इतना लैम्डा म्यू ना करके इसको थोड़ा सा फास्ट तरीके से भी करके देखते हैं कि x माइनस वन को मैं क्या लिख रहा हूँ, x प्लस वन माइनस टू ओवर x प्लस वन की पावर फोर, और यहाँ पर भी ऊपर पावर फोर। ठीक है, अब आई ट्रीट दिस वन एज a एंड टू एज b। अब रेज टू द पावर फोर है तो आपको बायनोमियल आना चाहिए। बायनोमियल के लिए अलग अलग तरीके से सिखाने की कोशिश करी है मैंने आपको बहुत बार, बट a माइनस बी की पावर फोर, देखो जो कोफिशिएंट है चलता कैसे है, जो फर्स्ट की पावर होती है फोर, बी की पावर यहाँ पे जीरो होती है, फिर नेगेटिव साइन, ए की पावर थ्री हो जाएगी और बी की पावर वन हो जाएगी, फिर पॉजिटिव ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बेसिकली ए की पावर एक और कम कर रहा हूँ, बी की पावर बढ़ाता जा रहा हूँ, फिर ऑल्टरनेट ए की पावर और कम कर दी, बी की पावर और बढ़ा दी, एंड फाइनली बी की पावर फोर कर दी। अब इसके कोफिशिएंट क्या होते हैं, वैसे तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, लेकिन पाइथागोरन ट्राइंगल से हमें निकालना आता है, इट इज 1 4 6 4 1। अगर किसी को नहीं आता तो पहले बाइनोमियल सीखो, फिर यहाँ तक पहुँचो। खैर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन की पावर फोर माइनस फोर एक्स प्लस वन की पावर थ्री एंड इंटू टू प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन की पावर स्क्वायर इंटू टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू का क्यूब प्लस टू की पावर फोर। ठीक है, और सबके नीचे x प्लस वन की पावर फोर होगा, तो मैं बेसिकली x प्लस वन की पावर फोर इसके नीचे भी लिख रहा हूँ, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और इसके नीचे भी। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस विल बिकम वन, दिस इज -8 ओवर x प्लस वन, दिस इज 6 4 24, सो +24 अपॉन x प्लस वन की पावर टू माइनस टू का क्यूब इज 8 8 4 32 ओवर x प्लस वन की पावर थ्री, या x प्लस वन रेज टू द पावर माइनस थ्री, दिस इज 16 x प्लस वन की पावर माइनस फोर dx। इंटीग्रेट कर दो, दिस इज x माइनस एट ln x प्लस वन प्लस 24 x प्लस वन की पावर माइनस टू, तो दिस इज x प्लस वन की पावर माइनस वन ओवर माइनस वन माइनस 32 x प्लस वन की पावर माइनस टू ओवर माइनस टू प्लस 16 इंटू एक्स प्लस वन की पावर माइनस थ्री ओवर माइनस थ्री। ये बीच में हटेगा, हट जाएगा। तो दिस इज x माइनस एट ln x प्लस वन, दिस इज माइनस 24 ओवर x प्लस वन, ये प्लस कर दिया, टू वन ज़ा टू सिक्सटीन ज़ा, तो दिस इज प्लस 16 ओवर x प्लस वन की पावर टू
-16/3 यहाँ नहीं लिखे, x+1 की पावर 3 प्लस सी। तो अगेन उम्मीद करता हूँ कि सही हूँ। -24/x+1 प्लस 16x+1 का होल स्क्वायर -16/3x+1 का होल क्यूब प्लस सी। करेक्ट। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। अब जरा दूसरे क्वेश्चन पे आओ। एक्स प्लस बी अगर मैं समझाने बैठा तो बहुत बच्चों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, बट फिर भी करना तो पड़ेगा। बाद में डील करते हैं इससे। पहले इससे देखो सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट जब हम कर रहे हैं तो अगेन यहाँ पर जो हमारा न्यूमरेटर है उसकी जो डिग्री है, मतलब बेसिकली ब्रैकेट के ऊपर n जो है वो x+1 के होल स्क्वायर, यानी इसकी डिग्री है 2, तो इससे कम है। तो हम लिखेंगे x+2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x+1 प्लस म्यू। अगर आप लोग प्रो हो गए थे तो आपको ये देख लेना चाहिए था दैट दिस इज x+1 प्लस 1, यानी ये सॉल्व करके x+1 प्लस 1 ही आने वाला है। देखते हैं। x+2 इज इक्वल टू लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। कह रहे हो कि बार बार लैम्डा की वैल्यू 1 आती है, ऐसा नहीं है। दूसरा होगा लैम्डा प्लस म्यू की वैल्यू 2। सो लैम्डा वाज 1, सो म्यू की वैल्यू अगर सॉल्व करके लाओगे तो 1। तो एज एक्सपेक्टेड x+2 को मैं लैम्डा टाइम्स x+1 प्लस म्यू लिख सकता था। तुम देखो ये लैम्डा है विच इज 1 एंड दिस इज म्यू विच इज अगेन 1। तो बेसिकली मैंने इसे x+1 प्लस 1 लिखा। सो अब इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन को मैंने इसे तोड़ा, x+2 को लिखा x+1 प्लस 1, और दोनों के नीचे मैंने x+1 के होल स्क्वायर को तोड़ दिया। डिनोमिनेटर को तो ऐसे कर ही सकते हैं ना, तो मैं तुम्हें भी सकता हूँ, बट क्या करें। अच्छा चलो, फिर दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 प्लस x+1 रेज टू द पावर -2 dx। सो इसका इंटीग्रेशन आया ln x+1 एंड दिस इज x+1 की पावर -1/-1 प्लस सी। सो आंसर आया ln x+1 -1/x+1 प्लस सी। उम्मीद करते हैं अगेन हम ठीक होंगे। अब करता हूँ थर्ड क्वेश्चन की शुरुआत, थर्ड पार्ट की शुरुआत। थर्ड पार्ट काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इससे। जब आप कर रहे हो इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस एक्स, इसको रखो ब्रैकेट में, और एक्स स्क्वायर, तो मैं सिर्फ पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसको आप तोड़ दो, मतलब जो डिनोमिनेटर है उसको दोनों के नीचे तोड़ दो, मतलब 2 प्लस एक्स को ब्रैकेट करके एक्स स्क्वायर को अलग टर्म ट्रीट करके हमने इसके नीचे डिनोमिनेटर को तोड़ दिया। ये हैंडराइटिंग काफ़ी गंदी आ गई। दिस इज 2 प्लस एक्स, और एक्स स्क्वायर के नीचे भी एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स प्लस 2x माइनस 1 को करा हमने, ये आपस में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2x माइनस 1 को डाला x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको तो हम करेंगे 1/x स्क्वायर एंड दिस इज 1/2 प्लस एक्स। इस चीज को हम दोबारा से लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू की फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिखा, मतलब यहाँ पे रफ में करके लेके आ रहा हूँ। तो 2x माइनस 1 इज लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 प्लस म्यू। So this is lambda x plus lambda plus mu is equal to 2x minus 1. So lambda is equal to 2 and lambda plus mu is equal to -1. तो lambda की वैल्यू 2 है, तो mu की वैल्यू आ गई -3। सो 2x माइनस 1 को हम लिख सकते हैं
जब लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, म्यू की वैल्यू आ गई -3, तो 2x माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x प्लस 1 -3। तो इस चीज़ को तोड़ा तो आया 2 टाइम्स x प्लस 1 -3, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरे के नीचे था, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब चाहते तो इसको I1 नाम देके अलग से भी कर सकते थे, दैट इज ऑल्सो ओके। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x माइनस वन ओवर -1, इसका आएगा ln 2 प्लस एक्स, इसका आएगा x प्लस 1 से इसकी पावर कट जाएगी तो 2 टाइम्स ln x प्लस 1, और इसका आएगा 3 टाइम्स x प्लस 1 की पावर -1 ओवर -1। सो ये अलग चीज़ है, ध्यान रखना। तो फाइनल आंसर इज -1 बाई एक्स प्लस ln 2 प्लस एक्स plus 2 times ln x plus 1 plus 3 over x plus 1 plus c. And just checking the answer. Third part is -1 by x plus ln 2 plus x plus 2 times ln x plus 1 plus 3 times x plus 1 plus c. ये एक्स प्लस बी देख के मैं बच्चों को डराना नहीं चाहता, तो अभी के लिए छोड़ देते हैं फिलहाल। कुछ नया मिलेगा तो करेंगे। अब ज़रा इस तरह के क्वेश्चन पे देखो, अभी रुक जाओ, करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब क्या है, न्यूमरेटर की जो डिग्री है दैट इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर की डिग्री। तो इस केस में आपको बड़ा ही सिंपल काम करना है, दैट इज डिवीजन। डिवीजन आपको आना चाहिए। तो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर आप खोलोगे तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब आपको करना क्या है, न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो पहले आया x, तो दिस इज एक्स क्यूब, x इंटू 2x इज प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। नीचे के सारे साइन चेंज करो, कैंसिल हो गया। दिस इज -2x स्क्वायर माइनस एक्स, देन -2 -2x स्क्वायर -4x -2। नीचे के साइन चेंज करो, कैंसिल हो गया। आंसर इज 3x -2। ये हमारा रिमाइंडर है। तो जब हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, अगर आप आर डी शर्मा का ओपनिंग पेज देखो इस एक्सरसाइज का, तो वो कह रहा था कि इफ द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको इस पॉलिनोमियल को यानी एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्वीन रेड ड्रेस की फॉर्म में लेके आना है, यानी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर की फॉर्म में लेके आना है। तो वही काम मैंने किया। बता देता हूँ कैसे करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स क्यूब ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर will change to 2, quotient is x minus 2, so x minus 2 plus remainder is 3x minus 2 over over divisor। so हमारा divisor क्या था, x square plus 2x plus 1 which is nothing but x plus 1 का whole square। so I am writing x plus 1 का whole square। इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। तो x का इंटीग्रेशन तो बहुत ही आसान है, दैट इज x स्क्वायर ओवर 2, दिस इज -2x, 2 का इंटीग्रेशन इज -2x। अगेन ये किस फॉर्म का आ गया, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज को देखो तो इसमें न्यूमरेटर की जो डिग्री है दैट इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको फिर से हम वैसे ही लिखेंगे, लेट 3x माइनस 2 बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x प्लस 1 प्लस म्यू। सो दिस इज लैम्डा x प्लस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो इससे आपका लैम्डा निकल के आएगा 3 एंड लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -2। सो लैम्डा की वैल्यू 3 डालने पर म्यू की वैल्यू आएगी -5। तो 3x माइनस 2 को 3x माइनस 2 को कैसे लिखा जा सकता है, दैट इज
3 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 5, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन अलग से कर रहा हूँ, तो दिस इज 3 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 5 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो मैंने दोनों में x प्लस 1 का होल स्क्वायर तोड़ दिया। ठीक है, दिस इज x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x, इसको खोला तो 3 टाइम्स ln x प्लस 1, x प्लस 1 से बेसिकली काट दिया था, तो 1 ओवर x प्लस 1 का इंटीग्रेशन इज ln x प्लस 1 माइनस 5, इसका इंटीग्रेशन इज x प्लस 1 की पावर माइनस 2 गया, तो दिस इज x प्लस 1 की पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन विच इज c। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आया दैट इज x स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस 3 टाइम्स ln x प्लस 1 प्लस 5 ओवर x प्लस 1 प्लस c। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। सो आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक्स क्यूब ओवर 3, कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, थर्ड, थर्ड का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 2x प्लस 3 ln टाइम्स x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1। यहाँ पे कुछ गलती हुई है, यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या, और तब एक बार सॉल्व करके देख लेना चाहिए। 3 - 5, हाँ 2 ही तो आ रहा है। थर्ड का फर्स्ट पार्ट -3 प्लस 2, ये 2 क्यों प्लस में है, ये 3x प्लस 2 आ रहा था क्या, ओ शिट शिट शिट, ये प्लस 2 था भाई साहब, ये प्लस 2 था, इस वजह से ये सारे पंगे पड़े। ये प्लस 2 हुआ, ये प्लस हुआ, ये प्लस हुआ, इस वजह से ये प्लस हुआ, और लैम्डा की वैल्यू 3 डालने पर म्यू की वैल्यू आई -1, दिस कम्स आउट टू बी -1, तो ये भी आया -1, और ये हमारा 1 हो गया, 1, तो बाकी सब कुछ ठीक है, 1/x+1 बस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आई होगी। अगेन एक और क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, दैट इज थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अगेन अगर आप देखो इसे खोल भी दो तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो हमने पहली बात कर रखी है, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे पहले डिवाइड कर रहा हूँ और इस बार डिवाइड ठीक से करूँगा, तो प्लस माइनस साइन की दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो 1 ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि x का कोई टर्म है नहीं ऊपर, प्लस 1 माइनस माइनस माइनस, तो कैंसिल कैंसिल, रिमाइंडर इज -2x। पहले देख लेना चाहिए, बाद में बेइज्जती अच्छी नहीं है। हाँ तो इंटीग्रेशन ऑफ, अब क्वीन रेड ड्रेस लगा दो, क्वेश्चन इज 1 -2x ओवर डिवाइजर विच इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, और इसको आप फिर से लैम्डा टाइम्स 2 इंटीग्रेशन ऑफ x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब आप चाहो तो लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू कर लो, अब बेवकूफ़ी है ये बार बार करना, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, x प्लस 1 -1, तो दिस विल बी x -2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी 1 ओवर x प्लस 1 एंड -1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना चाहिए।
So this is x minus 2, and integration of 1 by x plus 1 is ln x plus 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन आएगा x प्लस वन की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, तो मैं इसे प्लस वन कर रहा हूँ, एंड प्लस सी. फाइनल आंसर इज x माइनस टू एल एन एक्स प्लस वन माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी. तो x माइनस टू एल एन प्लस वन माइनस टू ओवर एक्स प्लस वन प्लस सी.